हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक महापुरुषों के वचन व नारे लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर लगभग 40 प्रश्न लाया हूं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और अक्सर यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए एक नई चीज़ और भी है कि सभी प्रश्नों का 1 मिनट में रिवाइज भी कराऊंगा और इसमें आपके लिए 2 प्रश्नों का टेस्ट भी दूंगा। उसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा उत्तर है। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये नारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अब फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष, तो शांति पुरुष भी लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। ये फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और फ्रेंड्स, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा और किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो एक प्रश्न ये भी है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये फ्रेंड्स भगत सिंह की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा, ये सुभाष चंद्र बोस की इमेज है, इन्हें आप देख लीजिए। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना, यानी जिसका नाम है, दूसरा नाम है आज़ाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद का नारा। अब जय हिंद का नारा, इसका मतलब क्या है? जय हिंद का मतलब है जय, जय का मतलब है विजय और हिंद का मतलब है भारत, यानी भारत की विजय। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। देश को एकजुट होने का संदेश देने के लिए इन्होंने ये नारा दिया था। और एक फ्रेंड्स, एक प्रश्न ये भी एग्जाम में बन सकता है कि जय श्री राम का नारा किसने दिया था? जय श्री राम का नारा किसने दिया था? तो जय श्री राम का नारा दिया था रामानंद ने। रामानंद ने टेलीविज़न पे जो रामायण टेलीकास्ट हुई थी, तो उसमें जय श्री राम का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हे राम का नारा किसने दिया था? तो हे राम का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो रही थी, तो मृत्यु के कुछ समय ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने मुंह से हे राम बोला था। लेकिन इस पे विवादक, कुछ कहते हैं कि हे राम बोला था और कुछ कहते हैं कि नहीं बोला था। तो ये माना जाता है कि हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। श्यामलाल गुप्ता पार्षद स्वतंत्रता सेनानी थे व कवि थे। यह गीत फतेहपुर की जेल में रहते हुए लिखा था 1938 में।
1938 में फतेहपुर की जेल में रहते हुए लिखा था। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में यह नारा स्वीकार कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। भारत छोड़ो का नारा दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये बाल गंगाधर तिलक की इमेज है, इन्हें देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने 1942 में कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ये मोहम्मद इकबाल की फ़ोटो है, आप इसे देख लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये सुभाष चंद्र बोस की इमेज है। फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्रश्न छोड़ने के लायक नहीं है। तो आपको ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नारा जवाहरलाल नेहरू ने। ये जवाहरलाल नेहरू की इमेज है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी है ये भी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। ये अबुल कलाम आज़ाद की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ का नारा किसने दिया? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मदन लाल धिंगरा ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये मदन लाल धिंगरा ने दिया था। ये मदन लाल धिंगरा की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये नारा मदन लाल धिंगरा ने दिया था 1915 में। 1915 में लंदन में ब्रिटिश सरकार के एक क्रांतिकारी की हत्या इन्होंने कर दी थी और उसी के जुनून में आकर उन्होंने ये नारा दिया था कि देश की सेवा ही ईश्वर की सेवा है या देश की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। ये मदनलाल धिंगरा की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण है। ये जयप्रकाश नारायण की इमेज है, इनको आप देख लीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था।
फ्रेंड्स 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ दिया था ये नारा। तभी इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल लागू किया था। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी की ये इमेज है, आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? कश्मीर चलो का नारा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दिया था। कश्मीर मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था? तो ये कथन किसका था? ये था लाला लाजपत राय का। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय की ये इमेज है, आप इनको देख लीजिए। फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह कथन किसका है? समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, ये कथन है CR दास। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, ये कथन किसका था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये नेहरू की इमेज है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में ये नारा दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा लाहौर में दिया था। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? मरो नहीं मारो का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था 1965 में, जब भारत पाक में युद्ध हुआ था, यानी भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय लोगों को और भारतीय सेना को प्रोत्साहित करने के लिए ये नारा दिया था कि मरो नहीं मारो, 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनगण मन का नारा किसने दिया था? तो जनगण मन का नारा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नारा दिया था। ये भगत सिंह की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो नारा दिया था। ये सरदार। जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। ये विनोबा भावे की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। 1959 में लाल किले पर भाषण में देश की प्रगति के लिए हमारा देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया था? देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया था PV नरसिम्हन राव ने। ये PV नरसिम्हन राव हैं, आप इन्हें देख लीजिए। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, ये कथन किसका है?
तो ये कथन है महात्मा गांधी का। फ्रेंड्स, आपको अगर थोड़ा भी लग रहा हो कि मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, तो आपका ये कर्तव्य बनता ही है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, ये कथन किसका था? तो ये कथन था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कथन था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, ये कथन किसका था? तो ये कथन था लॉर्ड एल्गिन का। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, वंदे मातरम का नारा। मानवता की एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। मानवता की एक जाति एक धर्म का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये मोहम्मद इकबाल की इमेज है, आप इनको देख लीजिए। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन मोहम्मद इकबाल का है। फ्रेंड्स, आइए मैं रिवाइज कराता हूँ आपको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, यानी भागते जा रहे थे और जिंदाबाद कहते जा रहे थे। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, क्योंकि उस समय मोबाइल या कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, तो सबको सूचना पहुंच जाए, इसलिए एक दूसरा ये कहता जा रहा था कि इंकलाब जिंदाबाद, और भागते जा रहे थे, तो भागते मतलब भगत सिंह, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसकी ट्रिक है, दिल्ली चलो तो तुमसे कोई चलने के लिए कहेगा तो तुम्हारा बोस, तुम्हारा दोस्त ही कहेगा कि दोस्त के बोस दिल्ली चलो। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका ट्रिक है कि जय हिंद मतलब कोई भी सेना की नौकरी होती है, पुलिस की मान लो चाहे आर्मी की मान लो, एक सिपाही दूसरे सिपाही से या एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से, अपने दोस्त से, अपने बॉस से जय हिंद कहता है, तो बॉस जय हिंद। तो इसमें कहते हैं बॉस मतलब बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। विजयी विश्व तिरंगा, फ्रेंड्स तिरंगा में जो लाल रंग है वो भी होता है और श्याम रंग है वो भी, गोल चक्र जो है उसमें होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ट्रिक अच्छी नहीं लग रही हो तो आप ऐसे ही याद कर लें, कोई बात नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। एक बॉस ने अपने बॉस से कहा कि बॉस तुम मुझे खून दे दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे तो और किसी की कोई बात मानेगा नहीं, लेकिन बॉस बात मान लेता है, तो इसलिए बॉस ने अपने बॉस से कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, तो उन्होंने ये राय दी थी कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, ये किसने कहा था? ये कहा था अबुल कलाम आज़ाद ने। भाई जो आज़ाद है उसे सुरक्षा की क्या ज़रूरत? उसे सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि अबुल कलाम आज़ाद ने कह दिया कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि वो तो पहले से ही आज़ाद हैं, तो उन्हें सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के पीछे तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती ही थी, तो उन्होंने इस बात को कह दिया कि मेरे पीछे तो भीड़ आ ही जाएगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कह दिया। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। जो भक्त लोग होते हैं वो तो ये कहते ही हैं, वो तो कुछ दूसरे का बिगाड़ते नहीं गाली देते, बस ये कह देते ईश्वर आपको देखे, ईश्वर आपको सजा दे या आपका अच्छा करे, तो कोई भी बुरा कहेगा उनके लिए ये भगत कहते हैं कि आपका नाश हो।
तो साम्राज्यवाद इनके लिए बुरा कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर मत दो। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फ्रेंड्स एक ये पटेल है तो इससे पटेला मान लीजिए, पटेला मान लीजिए। फ्रेंड्स ये ट्रिक बना रहा हूँ, कोई अपने दिल पे ना ले, बस हमें याद करने के लिए है। मैं भी महापुरुषों का आदर सम्मान करता हूँ। तो ऐसा मान लो कोई खेत में पटेला दे रहा है तो उसका आप टैक्स मत दो, आप फ्री में ही लगवा लो। तो इससे ये ट्रिक बन गई कि पटेले का कर मत दो, आप ऐसे ही अपने खेत में लगवा लो। अगला है, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। तो ये किसने कहा था? बोस ने। एक बॉस ने अपने बॉस से कहा कि बॉस दास्ता के हलवा मत बनाओ, हलवे में बहुत टाइम लगेगा, और जल्दी से चने उबाल लो और खा लेंगे और अपनी ड्यूटी पे चलेंगे। तो एक बॉस ने दूसरे बॉस से कहा, ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। ट्रिक अच्छी नहीं लग रही हो तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं देश की पूजा ही राम की पूजा है। ये किसने कहा था? ये मदन लाल धींगरा ने कहा था। देश की पूजा ही राम की पूजा है। फ्रेंड्स जो व्यक्ति धींगरा होता है यानी तगड़ा होता है, खूब बड़ा होता है, उसकी पावर होती है, वो तो आपसे पूजा ज़बरदस्ती करा लेगा। तो देश की पूजा ही राम की पूजा है। फ्रेंड्स वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो, मुझ पे जरा सा भी तरस आया हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। आप सपोर्ट करिए मुझे। नमस्कार साथियों।